सद्गुरुवे नमः। अनुराग सागर में मृतक भाव के दृष्टांतों में पृथ्वी का दृष्टांत सुनाया गया कि जिस प्रकार पृथ्वी में धैर्य होता है, विनम्रता और सहनशीलता होती है, ऐसे ही मृतक भाव की स्थिति में मृतक भाव के धारण करने वाले संत साधक में होनी चाहिए। आगे सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को कहते हैं, ऊख का दृष्टांत। ऊख जिसको ईख भी कहा जाता है, गन्ने का खेत। तो गन्ने के खेत में जो गन्ने की फसल होती है उसको ईख भी कहा जाता है और ऊख भी कहा जाता है। तो उसके दृष्टांत में सदगुरु कबीर कहते हैं, और मृतक भाव सुन ले हो, निरख निरख गुरु मग पग दे हो। जैसे ऊख किसान बनावे, रति रति कर देह कटावे। और मृतक भाव के वर्णन को सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। भृंगी का सुना, पृथ्वी का सुना, तो आगे में सुनाते हैं कि इन दृष्टांतों को सुनो और निरख निरख कर इनको परखो, समझो और सोच विचार कर विवेक पूर्वक इनको धारण करो। पूरी तरह से सोच विचार कर फिर गुरु मग पग देहु, गुरु के मार्ग में अपना पांव रखो। बिना सोच विचारे पांव रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मृतक भाव को प्राप्त होना, जीवित रहते हुए मृतक भाव को प्राप्त होना, ये बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। तो इसमें में उदाहरण देते हैं, जैसे ऊख किसान बनावे। जिस प्रकार से, जैसे एक किसान ईख को, मतलब ईख का जो गन्ना होता है उसको बनाता है। किस प्रकार बनाता है कि वो खेत में जाता है और गन्ने को काट काट कर, पोरी पोरी उसकी काट कर उसको खेत में बोता है, उगाता है। वैसे ही गन्ना नहीं बनता है। पहले गन्ने के कई टुकड़े किए जाते हैं और वे छोटे छोटे टुकड़े काट कर खेत में डाले जाते हैं और तब वो उपजता है। और फिर गन्ने को वो छीलता है, रत्ती रत्ती कर देह कटावे। उसको छीलते समय उसका जो ऊपर पत्ती होता है उसको छीलते समय वो सारे बदन को, रत्ती रत्ती भर को पूरी तरह से कटाता है। इसी प्रकार मृतक भाव को धारण करने वाला जो संत साधक है उसको भी इसी प्रकार कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि किसी प्रकार कैसा भी कष्ट तन का आए या दूसरा आए, किंतु मन के अंदर किसी प्रकार का विक्षोभ नहीं होना चाहिए, पूर्णतः सहनशील बनना चाहिए। तो फिर क्या होता है गन्ने का, जब वो बोया जाता है, उग जाता है, छीला जाता है, आगे क्या होता है, चौपाई है, कोल्हू में पुनि आप पिरावे, पुनि कढ़ा में आप उठावे। निज तनु दाहे गुड़ तब होई, बहुरी ताव दे खांड बिलोई। वो गन्ना कोल्हू के पास आ जाता है, किसानों से लेकर आता है। तो ये गन्ने की एक व्यथा है, उसकी एक करुण कहानी है और उस करुण कहानी के माध्यम से
समझाया जा रहा है कि जीवित रहते मृतक भाव किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसे धारण किया जाता है। तो कोल्हू में है पुण्य आप पिरावे, गन्ना कोल्हू में अपने आप को पिरा देता है। गन्ने का जो कोल्हू होता है उसके बीच से 2-3 बड़े पिंड होते हैं, उनके बीच से पूरी तरह से उसको पिराया जाता है तो पूरी तरह से उसका रस निकल जाता है और वो नीचे जो पात्र रखा होता है उसमें वो पड़ता रहता है। और वो गन्ने का जो शरीर है, एक प्रकार से गन्ना जो पिर गया तो उसका जो भाग बाहर निकल जाता है, रस निकलने के बाद वो खोई हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। तो उस खोई को अलग रख दिया जाता है। तो आगे रस निकलने के बाद गन्ना फिर कढ़ा के नीचे अग्नि देखती रहती है और उस कढ़ाई में रस को डाल दिया जाता है। तो आप उठाए तो गन्ना जो है वो गन्ने का स्वरूप ही रस है, तो वो कढ़ा में पड़ जाता है और उसमें उसे उबाला जाता है। आग नीचे देखती रहती है तो उबाला जाता है बहुत देर तक। तो फिर उसका जो शरीर है, तन गन्ने का, उसमें से निकले हुए रस का, और रस को जब कढ़ाई में उबलता जाता है तो एक समय आता है कि तब वो गुड़ बन जाता है। फिर वो रस नहीं रहता है, वो परिवर्तित होकर गुड़ बन जाता है, ठोस रूप में आ जाता है। और उसके पश्चात फिर उसको ताव दिया जाता है दूसरे प्रकार से। तो उस ताव में जो स्थिति उसकी बनती है तो वो फिर खांड बनती है। उसको पैरों से रगड़कर जो बनती है, राब उसे कहते हैं, तो उसको उससे खांड बनती है और उस खांड को भी फिर पूरी तरह से रगड़ करके बारीक किया जाता है। आगे ताहु माही पुण्य दीना, चीनी तबे कहावन लीना। चीनी होए बहुरी तन जारा, ताते मिसेरी है अनुसारा। गन्ने से रस निकला, रस कढ़ाई में पड़ा, उबाला गया, गुड़ बन गया, और ज्यादा ताव दे करके खांड बन गया। और अब उसको फिर दूसरे प्रकार से ताव दिया जाता है और ताव दे करके युक्त ढंग से जब उसे बनाया जाता है तो फिर वो चीनी का रूप धारण करता है, चीनी बन जाता है। तो और चीनी से फिर दोबारा चीनी होए बहुरी तन जारा, चीनी होने के पश्चात फिर उसके तन को और ज्यादा ताप दिया जाता है, जलाया जाता है, और वो क्या हो जाता है, फिर वो उसके अनुसार जो विधि है वो फिर मिश्री का रूप धारण कर लेता है। वो और अच्छा गुड़ बना, खांड बना, चीनी बनी और फिर मिश्री का रूप हो गया। और इससे आगे चौपाई है, मिश्री ते जब कंद कहावा, कहें कबीर सबके मन भावा। याही विधि ते जो शिष्य सही, गुरु कृपा सहजे भव तरई। तो आगे मिश्री के बाद विधि पूर्वक जब उसे बनाया जाता है तो फिर वो कंद कहाता है। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो वो कंद बन जाता है तो उसका और मूल्य बढ़ जाता है, मूल्यवान हो जाता है, तो वो सबके मन भाता है, सबको अच्छा लगता है।
तो इस प्रकार या ही विदित है जोशी सही, जैसे गन्ना सब दुखों को सहता गया, इसी प्रकार जो शिष्य साधक सब दुखों को सह जाए, सब तापों को सह जाए, सब संकटों को, सब ऊपर जो भी आए हुए हैं कठिनाइयां, उन सब को सह जाए, उसमें जरा भी कहीं किसी प्रकार का कोई उसको दुख न व्यापे, विक्षोभ न हो, तो ऐसा जो संत साधक है गुरु उपदेश के अनुसार वो चलता जाए, सब सहता जाए, इतना सहनशील हो जाए, तितिक्षा का भी ऊपर जो चरमोत्कर्ष है, ये वो स्थिति है। तो ऐसा साधक गुरु के चरणों की सेवा करता हुआ, उनके उपदेशानुसार चलता हुआ, सब कुछ सहता हुआ, तो वो इस जन्म मरण के संसार को तर जाता है, पार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। निसंदेह ये मृतक भाव की अत्यंत कठिन स्थिति है जो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को सुनाई है।